तो अंतः विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। भारी उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है और अभी तक जो जानकारी मिल रही है 1/4 मतदान अभी तक हो चुका है और लगातार फोर्स इंडिया न्यूज की सुबह से महा कवरेज जारी है और सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ सीनियर स्पेशल रिपोर्टर भी जुड़ गए हैं। दिनेश डांगी जी लगातार बने हुए हैं, साथ में दोनों ही कांग्रेस के और बीजेपी के प्रवक्ता लगातार बने हुए हैं और अंता से पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो सबसे पहले योगेश जी का ये रुख करते और ज्यादा जानकारी के लिए योगेश जी, क्योंकि बेहद दिलचस्प ये उपचुनाव जिसमें ताकत झोंक दे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और साथ ही 2 पूर्व मुख्यमंत्री ने भी, लेकिन इन सबके बीच में एक चेहरा नजर नहीं आया जो हमेशा नजर आते, वो है किरोड़ी लाल मीणा। इसके पीछे की वजह क्या लगती है और अभी तक का अपडेट जरा बताइए, क्योंकि 1/4 मतदान होने की अभी जानकारी मिली है। देखिए, कई चेहरे हैं जो नजर नहीं आए। जी जी, केवल किरोड़ी लाल मीणा ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची अगर हम देखें तो वो इस तरीके से नियोजित ढंग से बनाई गई थी कि और उसमें रणनीति का भी हिस्सा था। इसीलिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को यहाँ तो ना बुलाया गया न वो यहाँ पर आए। तो ये एक रणनीति थी शायद भारतीय जनता पार्टी की, और क्योंकि नरेश मीणा यहाँ से उम्मीदवार है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने कुछ देर पहले भी अपील जारी की और अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी ये अपील जारी की है कि पहले मतदान और फिर जलपान। तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। लेकिन आज हम उन रंगों को भी दिखाते हैं जो चुनाव में अक्सर हम देखते हैं और दर्शकों को बताते हैं। आप देखिए, ये बूथ है और ये आपको पूनम इन गन्ना जो दिख रहा है आपको, ये गन्ने के का चुनाव चिन्ह है नरेश मीणा का। तो उन्होंने अपने बूथ पर गन्ना जो होता है किसान का प्रतीक होता है और जो बूथ का जो खास तौर से नरेश मीणा का सिंबल है गन्ना और किसान। तो आप देख सकते हैं ये गन्ना भी है और साथ ही यहाँ पर बूथ पर अब थोड़ा आगे चलेंगे हम। भामला गांव है जो यहाँ पर खास तौर से तमाम जातियाँ यहाँ रहती है, लेकिन धाकड़ जाति की वोट प्रतिशत यहाँ अधिक कहे जा सकते हैं और भी दूसरी जातियों के भी बाशिंदे यहाँ पर रहते हैं। जी। और देख सकते हैं हम अलग अलग जो पूरा बाजार है, रौनक है एक अलग तरह की। और मतदान के प्रति जो उत्साह है, 26% मतदान तो अब तक हो चुका है और लगातार। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कांग्रेस का बूथ है, कांग्रेस पार्टी का। पिछले चुनाव में भी यहाँ पर प्रमोद भाया को बढ़त रही थी। अब इस बार क्या होगा चुनाव में वो एक अलबत्ता वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह दिखाई देता है। कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है, जो हाथ का निशान है, जो आप सालों से देख रहे हैं, आपको नज़र आएगा। और यहाँ प्रमोद भाया और कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, कट्टर समर्थक, वो देख सकते हैं। और हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और जैसे हम क्योंकि ये 200 मीटर से बाहर की परिधि जो होती है, उस परिधि के अंदर ये पूरे जो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो या जो तीसरा थर्ड फ्रंट है, उसका जो बैठते हैं और उनका एक तरह से मतदाता सूचियों को लेकर बैठा जाता है और फिर वो पर्ची बनाकर और आगे भेजते हैं, जिसके आधार पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। और हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं थड़ियों पर और मोहरपाल सुमन के समर्थक आपको देख सकते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ये जो उनके समर्थक बैठे हुए हैं और पर्चियाँ बनाकर और मताधिकार के प्रयोग करने का काम यहाँ देखा जा सकता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग जो रंग है वो यहाँ देखे जा सकते हैं। किस तरह की रंगत इन पूरे चुनावों में है वो एक अलग बात है, लेकिन जो त्रिकोणीय जो संघर्ष होता है, आपने कहा कि दिलचस्प मुकाबला है, तो वास्तव में मुकाबला बेहद दिलचस्प है। किसी एक पक्ष के बारे में हम खुलकर नहीं कह सकते और धीरे धीरे जब चुनाव आगे बढ़ रहा है तो मतदान का जो प्रतिशत है वो भी हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप देखें थोड़ी देर पहले 14% था, अब 26% हो गया और शाम होते होते जब मतदान जो है समाप्ति की ओर होगा, जो उम्मीद की जा सकती है कि 70-75% मतदान की संभावना यहाँ जताई जा रही है। पुराना रिकॉर्ड 80% का भी रहा है। तो किस तरह से यहाँ मतदान का प्रतिशत रहेगा और देख सकते हैं कि वोटर्स को रिझाने का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है, बताया जा रहा है। वोटर्स को लाने का काम भी, ये चुनाव दर चुनाव जो तस्वीर होती है वो भी दिखाई जाती है, किस तरह से वोटर्स को रिझाया जाता है वो भी दिखाया जाता है। यहाँ पर एक
अलग रंगत, अलग गहमा गहमी जो होती है चुनाव के अंदर, वो भी नजर आती है। आम आदमी कितने प्रभावित होते हैं इन सब बातों से, ये भी उस चुनाव के वक्त जब वोट डालता है, वोट डालने वाला जो परिवार होता है या वोट डालने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके मन में क्या कुछ रहता है, वो काफ़ी कुछ चीज़ें तय करके आते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देख सकते हैं, अभी हम गांव में ये चाय की दुकान, हम इनसे बात करेंगे किस तरह से। आपने वोट डाल दिया? क्या हुआ? वोट डाल दिया क्या आपने? डाल दिया सर, डाल दिया। और अब चाय बना रहे हो आप? आप चाय बना रहा हूँ। क्या गांव के विकास की बात, किस तरह से, क्या सोचकर आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था? वोट तो विकास के लिए कि यही भाई विकास होगा, अच्छा होगा, वोट कर दिया। गांव के अंदर आपके कितनी आबादी है? जैसे मुझे बताया कि 2000 के आसपास है, तो क्या लगता है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति या विधायक चुन के जाता है वो गांव की ओर ध्यान देता है, आता है यहाँ पर? विधायक चुन के जाता है वो गांव पे ध्यान नहीं देता है, आता है तो आता है और निकल जाता है बस। ये एक मन की पीड़ा जरूर है कि जो यहाँ से विधायक चुनता है वो वापस लौटता नहीं, कि चुनाव के वक्त वो नज़र आता है। तो ये जरूर एक बात है जिसको लेकर देर सवेर नेताओं को ध्यान देना चाहिए, जो चुनकर जाते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं, उन्हें अपने क्षेत्र के खास तौर से ऐसे गाँवों के तो चक्कर लगाना ही चाहिए जहाँ की आबादी अच्छी खासी होती है, जहाँ एक कहा जा सकता है हर जाति हर तबके के व्यक्ति। योगेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और यही सही रिएक्शन होता है जो जनता की जुबानी होती है, जो वो कहते हैं, जो वो दिखाते हैं। दरअसल विकास क्या है, उनके पहनावे से, उनके बोलने से, उनके खाने से, उनके बोलने से भी हर एक चीज साफ हो जाती है। आपसे लगातार हम जानकारी लेते रहेंगे। और आपने जिक्र किया था योगेश जी स्ट्रैटेजी का, भारतीय जनता पार्टी का, वो मैं दिनेश जी से आगे सवाल लेना चाहूंगी। दिनेश जी, योगेश जी ने भी जिक्र किया, जैसे कि मैंने उनसे सवाल किया था कि किरोड़ी लाल मीणा नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि ये भी बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी थी, कई और चेहरे नजर नहीं आए। कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट नजर नहीं आए, क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी थी? स्ट्रैटेजी के नाम पर तो फिर प्रभुलाल सैनी को ना चुना, क्या ये भी स्ट्रैटेजी थी कि जो नए चेहरे हैं और जो एक्टिव कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता, उनको चुनना ताकि वो आगे भी एक्टिव रहे? ये आपको क्या क्या समझ में आता है इस बार स्ट्रैटेजी? जी देखिए, कांग्रेस ने इस बार, क्योंकि प्रमोद जैन भाया की चुनाव लड़ने की स्टाइल और रणनीति है, वो मैन टू मैन मार्किंग उन्होंने यहाँ पर की, उतना आक्रामक चुनाव वो नहीं लड़ते। कांग्रेस ने माइक्रो मैनेजमेंट का सहारा लिया, तकरीबन 300 बड़े नेताओं की। लेकिन स्टाइलिश तो रहा है इस बार प्रचार। बिल्कुल, माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए 300